नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है व्यवस्था। दरअसल हम बात करें अनाज मंडियों की। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की खरीद तेजी के साथ शुरू तो कर दी गई। खरीद शुरू होने से पहले सरकार ने बड़े बड़े दावे किए। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंडियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंडियों में ऐसी व्यवस्था की जाएगी, वैसी व्यवस्था की जाएगी, यानी तमाम दावे किए गए। लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है, अब सरकार को इसकी जानकारी तक भी नहीं होगी। कहीं किसान पोर्टल की व्यवस्था से दुखी हैं, कहीं खरीद के लिए मैसेज का इंतजार करना पड़ रहा है, कहीं अधिकारियों के रवैये से आड़ती परेशान है, तो कहीं आड़तियों की हड़ताल से हाहाकार मचा हुआ है। अब सवाल यह है कि मंडियों में इस तरह की व्यवस्थाओं के दावे किए गए थे क्या, जिनकी पोल खरीद के पहले दौर में ही खुल गई। रणभूमि में आज व्यवस्था पर करेंगे वार, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। अनाज मंडियों में व्यवस्था बेहाल, किसानों ने खरीद पर उठाए सवाल, आढ़तियों की हड़ताल से हाहाकार। क्या कर रही है मनोहर सरकार? किसानों का हल्ला बोल। हरियाणा में जब सरकार ने खरीद शुरू की तो बड़े बड़े दावे किए, लेकिन उन दावों की पोल शुरुआती दौर में ही खुलती नजर आई। जहां मंडियों में बेहतर व्यवस्था नहीं होने से किसान परेशान हैं, वहीं आढ़तियों की हड़ताल ने भी किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। कैथल में आज अनाज मंडी में लगभग 4-5 दिन से यही हो रहा है। जहां अनाज न बिकने की वजह से परेशान होकर किसानों ने जींद रोड नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। यूं तो मारता नहीं है, क्यों नहीं चलते यहाँ? यूं कारण इसका मुख्तर 14 नहीं, इसका 12 नहीं, इसका 9 नहीं, इसका 8 नहीं। नवा मशीन दिखाने मरता है। कौन सी मशीन है वो चेक करने वाली? दिक्कत ये 5 दिन से मैं उड़ा कर रहा हूँ। एक आदमी का 500 रुपया खर्चा है। 5000 डेयरी कैथल के अंदर पड़ी है। 5000 आदमी हो गए, हमारे घर के काम लग रहे बिगड़न। वहीं आढ़तियों की हड़ताल भी किसानों के लिए मुसीबत बनी हुई है। आढ़ती किसानों के सीधे खाते में पैसा डालने का विरोध कर रहे हैं। अंबाला और सिरसा में किसान गुस्से में हैं। इतना ही नहीं, किसान सरकार की ऑनलाइन पोर्टल व्यवस्था से भी खासे नाराज दिखाई दिए। किसान यही फरियाद लेके आए थे कि जो ये आपने हड़ताल कर रखी है इसका समाधान करो। और उन्होंने आगे से ये बात कही कि सरकार ने डिपो होल्डरों को लाइसेंस दे दिए हैं, आपकी गेहूं डिपो होल्डर खरीदेंगे। हमारी यही रिक्वेस्ट थी, अगर आपको हड़ताल ही करनी थी हमारे को 10 दिन पहले बताते। कणक नहीं भर रहे, मैसेज गया वा, मैसेज के हिसाब से पर्चियां कट गई, 4 ट्रालियां कणक की आई भी मंडी में। तो इब बाकी खेत में जाएगा फिर कटनी कणक। यहाँ पे 16 किलो की ले रखी है मैंने, और 2 दिन हो गए यहाँ पे बैठे। कणक पक के तैयार है, कुछ लिया भी रखी है, आगे तोल कोई कर नहीं रहा जी। बहुत ज्यादा समस्या है। मान लो आड़ती और जमींदार का एक बाप बेटे जैसा नाता है भी। जब भी जमींदार को जरूरत होती है उससे पैसे मांग सकता है आड़ती से लेकर, और ये जो सिस्टम बना रहे हैं ये बिल्कुल गलत है जी। वहीं विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। मुझे ये बताइए कि व्यवस्था वही सही होती है जो लोगों को मान्य हो, और यहाँ पर दोनों जब हैं, दोनों से बातचीत करके हल निकलता है। पहले भी निकला, निकालना चाहिए हल। तो निकालने के बजाय ये थोपते हैं। बहरहाल सरकार ने जो दावे किए वो काम धरातल पर नजर नहीं आ रहा है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कहीं पोर्टल की व्यवस्था से किसान नाराज हैं, कहीं मैसेज नहीं आ रहा है, कहीं मंडी में व्यवस्था नहीं है, तो कहीं आड़तियों की जो 2-3 दिन से हड़ताल चल रही है उससे गेहूं की तुलाई नहीं हो पा रही है, किसान परेशान है। लेकिन आपको याद होगा कैसे बड़े बड़े दावे किए थे। खुद मुख्यमंत्री आए थे दावा करने, लेकिन दावे कहां है ये बताएंगी वंदना पोपली जी। चलिए अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ भी गई है वंदना पोपली, प्रवक्ता संजीव भारद्वाज, प्रवक्ता कांग्रेस जोगेंद्र मैयड़, किसान नेता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। पहला सवाल वंदना जी आपसे ही, मनोहर सरकार मंडी व्यवस्था में फेल, इसे कैसे परिभाषित करेंगे आप मैम?
परिभाषित करने का काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहूंगी। मनोहर सरकार मंडी ये रिपोर्ट झूठी थी क्या? नहीं, बिल्कुल झूठी नहीं थी। मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ, आप उसको सुनिए कृपया करके। आप यहाँ पर बात करें व्यवस्थाओं की, हमने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की थी और अपनी तरफ से तमाम तरह से कोशिश की थी कि जो किसान हैं उनको मुश्किल नहीं हो। आपने देखा होगा कि हमने 9% ब्याज की भी बात की कि अगर 72 घंटे तक किसानों को पेमेंट नहीं मिलती है तो उनको 9% ब्याज भी दिया जाएगा। तमाम तरह की सुविधाएं हमने रखी, लेकिन आड़तियों की हड़ताल की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उसके सोल्यूशन में भी मुख्यमंत्री जी तुरंत एक्शन में आ गए। आपने देखा होगा किस तरह से जो डिपो धारक है उनको भी लाइसेंस दिए जाए, और भी कोई लोग अगर नए चाहते हैं तो उनको भी हम लाइसेंस देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं किसान की जो फसल है वो पड़ी ना रहे, वो बिक जाए। हम पूरी तरह से तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आड़तियों को भी यहाँ पे समझना पड़ेगा, यही एक सीजन होता है किसान भाइयों का। इस समय अगर वो हड़ताल करके बैठ जाएंगे तो वंदना जी आप मानेंगे ना, जो आपने दावे किए वो धरातल पर पहले ही दौर में, अभी तो मैम 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा है, वो टाइम फिक्स हो गए, ये तो कबूल कर लीजिए। देखिए, अगर मैं बात करूं, मैंने पूरे हरियाणा का देखा कि कहां पर क्या चल रहा है, तो कुछ मैम यही तो बात है, आप देख रही हैं, धरातल पर नहीं जा रही है ना आप लोग। अगर धरातल पर जाएंगे तो वंदना जी समझ में आएगा। जयप्रकाश जी, मैं खुद अनाज मंडी होकर आई हूँ और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर बाकी सब डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे से खरीद चल रही है। साउथ हरियाणा की बात कर लीजिए, रोहतक, सब एरिया में बहुत अच्छे से खरीद चल रही है। कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन हम उसके कहते हैं ना कि बड़ा जब कोई कार्यक्रम हो या शादी हो तो छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है, तो आड़तियों की तरफ से जो हमारे को तकलीफ आ रही है उसको भी हमने सोल्यूशन ढूंढ लिया है। और जो ठीक है, आप आड़ती पर आपकी जो सुई है वो आड़ती पर अटकी हो, ठीक है, उससे किसान परेशान है। अभी आपने देखा होगा, रिपोर्ट अगर सुन पाई तो मैसेज की जो व्यवस्था है उससे किसान परेशान है। अब इंतजार करिए, खेतों में पहले मैसेज का इंतजार करिए, खेत में रखें, घर में रखें, कब मैसेज आएगा, फिर मैसेज आ जाएगा तो कह रहे हैं कि नमी का इश्यू आ जाता है कि जी आपकी फसल में नमी है, फिर वो 3-4 दिन वहीं पड़े। किसान खुद कह रहे हैं कि 5-5 हजार रुपए खर्च हो गए हमारे 5-5 दिन में, 4-4 दिन से हम परेशान हैं। आपने देखा कैथल की रिपोर्ट दिखाई, किसानों ने रोड जाम कर दिया मैम। अब ये बड़ी शादी समारोह, ये तो किसानों के लिए आप कहते हैं, हम अपने आप को किसानों का मसीहा बताते हैं आप। जयप्रकाश जी, मैं जवाब देती हूँ। सबसे पहले जहां तक मैसेज भेजने वाली बात है, ये वाली प्रॉब्लम जैसे ही हमारे सामने आई तो जेपी दलाल जी ने पहले दिन ही मैसेज कर दिया कि मैसेज के बिना भी ला सकते हैं, आप इन्फॉर्म करिए और अपनी फसल को लेकर आ जाइए। तो मैसेज वाली तो प्रॉब्लम रही नहीं, आप आइए सीधा यहाँ पर। अगर जेपी दलाल जी ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि अगर कोई किसान अपनी फसल ले आता है, वंदना जी रहने दीजिए, कहने से नहीं होता, धरातल पर आप जाएंगे ना, अधिकारियों के रवैये से बहुत परेशान। मैं पहले एक रिएक्शन संजीव भारद्वाज जी से ले लेता हूं। संजीव भारद्वाज जी, परिभाषित कर दिया उन्होंने, मंडी व्यवस्था में मनोहर सरकार फेल, आप कैसे परिभाषित करेंगे? उनकी परिभाषा आपने सुन ली। प्रकाश जी, मैं आपके माध्यम से अपने साथी प्रवक्ता जी को और प्रदेश की जनता को बताऊं कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ये कोई व्यवस्था ठीक करने में नहीं लगी हुई, ये किसानों के ऊपर अत्याचार करने के नाना प्रकार के तरीके ढूंढने में लगी हुई है। आज ही आप देखें कि खाद का रेट इतना बढ़ा दिया, मेरे समझ में नहीं आता कि इनको किसानों से क्या दुश्मनी हुई है। मैं नहीं समझ पा रहा। आपके माध्यम से मैं अपने साथी प्रवक्ता से पूछ रहा हूं कि ये व्यवस्था तो ठीक करना दूर गया, किसानों के साथ केंद्र सरकार को और प्रदेश की सरकार को क्या दुश्मनी हुई है कि जो अपनी शहादत सड़कों पे दे रहे हैं, उनके पीछे से उनके खाद के रेट बढ़ा दिए, कभी किसी चीज के बढ़ा दिए। 2022 तक हमारी केंद्र की सरकार ने कहा था कि इनकी आमदनी दुगनी कर देंगे। मुझे लगता है खर्चा 4 गुना हो जाएगा, आमदनी दुगनी तो क्या होगी, खर्चा 4 गुना हो जाएगा। आप व्यवस्था की बात करते हैं, यहां तो जान बचानी किसान को मुश्किल हो रही है, अन्नदाता को ऐसी हालत हो रही है कि भाई पता नहीं वो बचेगा भी या नहीं बचेगा। इतने खर्चे उस पर लाद दिए जा रहे हैं, क्या बचेगा उसको बताएं। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। पहले जोगेंद्र मैयर जी से एक रिएक्शन, फिर मैं वंदना जी से इस बात का जवाब भी लूंगा। मैयर साहब, कैसी व्यवस्था दिख रही है मंडियों में, कुछ है? जयप्रकाश जी, व्यवस्था तो बिल्कुल जैसा मनोहर लाल खट्टर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा था वैसी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि सबसे पहला तो जो बड़ा कारण है, ये जो पंजीकरण, ऑनलाइन पंजीकरण करवाओ,
और एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि आप किसान गेहूं को, आपकी फसल को किसी भी मंडी में बेच सकता है, दूसरी साइड से पंजीकरण करवा रही है। फिर पंजीकरण में उसके अंदर क्या होता है, आज पंजीकरण करवाया, डेट आई और हमारी गेहूं पता नहीं कितने तारीख को निकल रही है, कभी पीछे कभी आगे, ये तरीके अच्छे नहीं है। कह तो रही है मैसेज प्रणाली कर दी है, खत्म कर रही है। अभी इन्होंने कहा कृषि मंत्री का, हालांकि कृषि मंत्री का बयान मैंने भी सुना, लेकिन वो अभी दिखता नहीं है क्योंकि इनके जो अफसर हैं वो बेलगाम हो चुके हैं। वो तो अपनी मर्जी करते हैं ना, वो तो जब पोर्टल पे ही आएगा तभी वो आड़ती को नाम बढ़ाते आगे। हाँ मैयर साहब कहिए। हाँ तो ये कोई तरीका थोड़ा ना जी, बताओ आप। ये दूसरा, ये आड़ती भाई है सुषमा स्वराज जी, अब तो स्वर्ग में चलेगी। वो बीजेपी की बहुत बड़ी नेता थी, उन्होंने संसद में ये कहा था कि ये जो आड़ती है, किसान का आड़ती का बिल्कुल एक परिवार जैसा नाता होता है, छोटा बैंक एटीएम है, और अगर किसान को 5 लाख की जरूरत पड़ती है तो कोई भी सरकार नहीं देगी, आड़तिया नु कहा सवेरे ले जाइए भाई पैसे। कोई भी अगर शादी है घर में, कोई भी प्रोग्राम है, किसी को जरूरत पड़ेगी, कोई बीमारी में जरूरत पड़ेगी तो आड़तिया बहुत काम आता है हमारे। तो इसलिए आड़तिया की जो बिचौलिया, जो आड़तिया खत्म कर रहे हैं, सरकार ये भी गलत कर रही है। आड़तिया की मांग जायज है, जो आज हड़ताल पर बैठे हैं मजबूर है, क्योंकि आड़ती बगैर हमारा काम चलेगा ही नहीं। क्योंकि पूरा हमने तो फसल तो साल में 2 ही बार आती है, हमने तो रोज जरूरत पड़ती है पैसों की, तो आड़तिया काम चलाता है हमारा। तो ये गलत कर रही है सरकार। और दूसरी तीसरी बातें ये है कि ये जो अभी व्यवस्था दुष्यंत चौटाला ने भी कही थी, मुख्यमंत्री ने भी कही थी, सारी भले हम एक एक दाना खरीदेंगे, टाइम पे खरीदें, कोई नमी का नाम ले देता है, नमी है इसमें, कभी कल ले आना परसों ले आना, ये कोई तरीके अच्छे नहीं है। सरकार अपनी हमारे ऊपर फरमान जारी कर रही है, फरमान थोप रही है, आपने ऐसे करना है, जी फरमान आप लोग जारी कर रहे हैं, कभी आप जाते तो है नहीं। देखिए मैंने नेताओं को तो देखा, विपक्ष को, कभी मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम वो तो जा ही नहीं पाएंगे। अभी तो किसानों का विरोध जो चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि आपके नेता वहां देख पाएंगे। तो आप लोगों को तो दफ्तर में बैठकर ऐसा ही लगता होगा मैम, आपके अधिकारियों की जो अफसरशाही जो हावी है हरियाणा के अंदर, आप नहीं जानती है। और जो आड़त वाला मैं इशू बात करूं तो वो सही तो कह रहे हैं, हमारे हरियाणा का कल्चर यही है, भाईचारा, भैया उनसे पैसा ले लिया। अब ये बेचारे बैंक में जाएंगे तो बैंक के तो धक्के ही खाने पड़ेंगे ना इन लोगों को लिए। जयप्रकाश जी मुझे समय जरूर दीजिएगा, समय दे रहे तो आपको तीन सवाल का पहले समय दिया। जी आपके प्रश्न से पहले मैं शुरू करती हूँ। आपने कहा कि जो आड़ती है वो किसान का एटीएम होता है, बिल्कुल मानती हूँ। सुषमा स्वराज जी का भी यहाँ पर नाम लिया गया, बिल्कुल मानती हूँ कि एटीएम होते हैं, लेकिन तकलीफ तो जिसको पैसे मिल रहे हैं उसको होनी चाहिए ना, किसान को होनी चाहिए कि हमारा एटीएम छिन रहा है। आड़तियों को किस चीज की तकलीफ है? अगर उनको लगता है कि डायरेक्ट पेमेंट जो है किसान के खाते में जा रही है तो इसमें आड़तियों को क्या तकलीफ है? तकलीफ अगर किसानों को होती तो समझ भी आता, लेकिन आड़ती हड़ताल पे क्यों चले गए? और दूसरी बात, बार बार कहा जाता है कि निजीकरण की बात की जाती है यहाँ पर, तो मुझे बता दीजिए जो आड़ती जो एटीएम है ये निजी है कि सरकारी है एटीएम, ये भी जरूर बता दीजिए। और बहुत सारे किस्से हमने सुने कि किस तरह से किसानों को इन सबसे प्रॉब्लम भी आई थी। चलिए मैं इस विषय पे नहीं जाऊंगी, लेकिन एक और यहाँ पर खाद का विषय रखा गया था। यहाँ पर कहा गया कि जो डीएपी है उसके रेट बढ़ाए गए, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर ना तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने, ना ही यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने देखने की कोशिश की कि जो इफ्को के सीईओ हैं उन्होंने बार बार क्या बयान दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट्स में भी लगातार कहा है कि अभी कोई रेट नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे पास 11.28 लाख टन का जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है वो एज इट इज पड़ा है, पुराने दाम पे जाएगा, ये जो बढ़े हुए दाम है ये किसानों के लिए नहीं है। जब वो बार बार कह रहे हैं उसके बाद भी ये शोर मचा रहे हैं, अरे खाद के रेट बढ़ गए, डीएपी के रेट बढ़ गए। जब इफ्को के चेयरमैन ने खुद कह दिया, जो सेलिंग अथॉरिटी है, कि हम कोई रेट नहीं बढ़ा रहे और ये जो बढ़े हुए रेट है ये किसानों के लिए नहीं है, किसानों को पुराने रेट पर ही डीएपी मिलेगी, तो उसके बाद क्यों शोर मचा रहे हैं? उसका जवाब ये मुझे जरूर दे। ठीक है संजीव भारद्वाज, रेट क्या विदेशों में विदेश वाले खरीदेंगे क्या है बढ़े हुए रेटों को? जयप्रकाश जी, मैं साथी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि वो जिस बयान का जिक्र कर रही है तो इफ्को के सीईओ का जवाब देखिए आप। की है जो स्टॉक बात की है उसकी बात की है इन्होंने। ये कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के किसानों को एक इस तरह से मतलब दबाने की कोशिश में है कि कहीं ना कहीं वो अपनी मांगों को छोड़ के और इनके नीचे लग जाए। कभी भी इन्होंने सार्थक प्रयास नहीं करा। मुकाबला करके सत्तारूढ़ दल ने
चाहे वो किसी भी पार्टी के बीच में, सत्तारूढ़ दल में 2 पार्टियां हमारे प्रदेश में हैं, ऊपर चाहे कितनी भी पार्टियां हैं, किसी ने भी सीरियसली ये कोशिश नहीं की कि जब एक उनका देश का अन्नदाता, प्रदेश का अन्नदाता नाराज होकर शहादत दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जितने भी लीडर हम लोग आपस में बैठ के टीवी पे बात करते हैं या धार्मिक प्रचार फैलाते हैं, अगर उतनी मेहनत इनको मनाने में की जाए जिनकी वजह से आज ये सत्ता में है, तो यही तो सवाल है ना वंदना जी। एक मोर्चे पर तो आप किसानों का आंदोलन देख ही नहीं है, एक मोर्चे पर आपकी सरकार गिरी हुई है, दूसरे मोर्चे पर आप व्यवस्थाओं में भी फेल हो रहे हैं। ये आपको नहीं लगता कि ये गंभीर विषय है? और ठीक है, आप तो प्रवक्ता, देखिए मैम, आपकी कितनी भी सरकार में के अंदर खामियां, आपको तो तारीफ करनी होगी, लेकिन आप अगर ईमानदारी से समझे ना, एक किसान की तरह सोचें, क्योंकि हो सकता है कि मुझे नहीं पता आप खेती बाड़ी करती होंगी या कभी गई होंगी खेतों में, लेकिन मैं तो एक किसान का बेटा हूं, मैं अभी खेतों में से ही लौट के आया कुछ दिन पहले, तो वहां की व्यवस्था को समझा और जाना, और मंडी में किस तरह आड़ती परेशान है, तो किसान कैसे परेशान है? देखिए जयप्रकाश जी, मैं खेती नहीं करती हूँ, लेकिन मैं लगातार जब से ये किसान आंदोलन की बात हुई है तब से भी किसानों से लगातार मिल रही हूँ। अभी 2 दिन पहले भी मैं हमारे गांव यहाँ पर गड़ी बोलनी है, वहां पर किसानों के पास बैठी हुई थी और मैंने उनसे पूछा भी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। बहुत बढ़िया और सरसों इतनी बढ़िया जा रही है, आज तक ना कहीं 6500 रुपए प्राइवेट खरीदने लग रहे, सरकारी खरीद की जरूरत ही ना है हमने। इस तरह की बात जो है अगर हमें मिलती है सुनने को, तो मुझे तो बड़ा गर्व हुआ कि अरे कितनी अच्छी स्थिति हो रही है, बाजरा इतना महंगा गया। अब वो ठीक है, आप तारीफ करिए, आप यही तो बात है ना वंदना जी, यही तो बात है ना। आप पड़ोस के ही गांव में गई ना, पड़ोस के गांव में गई, मैं पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, आप पड़ोस के गांव में गई, बस यहाँ से आगे नहीं निकली ना मैम। मैंने ये नहीं बोला कि मैं सिर्फ पड़ोस के गांव में गई, मैंने कल की बात करी कि मैं अभी जो है गड़ी बोलनी में गई थी। मैं लगातार पूरे हरियाणा के दौरे पे ही रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर पे ही बैठे रहते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, लोगों से हम लोग मिलते रहते हैं। प्रवक्ता बनने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ड्राइंग रूम या स्टूडियो में बैठकर ही जवाब देंगे, आपको निकलना ही पड़ेगा। और एक चीज और, यहाँ पर संजीव भारद्वाज जी कह रहे थे कि कोशिश नहीं करी, 11 दौर की बातचीत लगातार किसानों से की गई, लेकिन जवाब क्या मिला बार बार कि या तो रिपील करो नहीं तो बात नहीं सुनेंगे। जब रिपील करने के अलावा बात ही नहीं सुनेंगे, हालांकि इनके किसी भी जो नेता है उन्होंने आज तक ये बात नहीं की कि बातचीत दोबारा। चलिए हम अब कृषि कानून पर बात नहीं कर रहे, हम व्यवस्थाओं पर बात कर रहे हैं। अनिल जी आज भी कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए दोबारा से मैं बोलूंगा केंद्र सरकार को। यहाँ पर क्या बात करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे। आज शैलजा जी बोल रही थी कि सत्ता की चाबी वापस कर दो, इनको सत्ता के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। इन्होंने ये कभी कोशिश ही नहीं करी कि किसानों की जो मुश्किल है उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। मैयर साहब छोड़ दीजिए, हम कृषि कानून पे बात ही नहीं कर रहे। मैयर साहब मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जोगेंद्र मैयर, आप किसान नेता है, आप जाते हैं, आप मंडी में देखते हैं, ये वंदना जी को तो सब हरा हरा नजर आ रहा है सर, उन्हें कोई छोटी मोटी खामी नजर आ रही है? मैं आ रहा हूं संजीव जी, आऊंगा मैं आपके पास में। वंदना जी को तो जी सारा एक साइड नजर आ रहा है। किसान बहुत परेशान है, सड़क पे आ चुका है, किसान कर्ज के बोझ के तले दब चुका है, और उसके बाद अब ये ऐसी व्यवस्थाएं, तो ये तो सरकार बिल्कुल सरासर गलत कर रही है जी। हम बिल्कुल इससे सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है। और अब भी समय रहते तो कांग्रेस के राज में खुश थे क्या? हफ्ता निकल गया, अब भी कांग्रेस के राज में खुश थे क्या जोगेंद्र जी? देखो जी, राज कोई भी हो, हम व्यवस्था से परेशान है। अब ये कांग्रेस ने भी तो परेशान किया, सरकार मैं बता रहा हूँ जी। हाँ बिल्कुल, देखो जी मैं कांग्रेस की बता रहा हूँ। कांग्रेस जब सत्ता में थी तब स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट आई थी, और वो लागू कांग्रेस चाहती, अगर किसानों का सच में भला हो तो वो लागू कर सकती थी। 2007 में आई थी जी वो, लेकिन मोदी जी ने 7 साल तक ये कहते रहे मेरी सरकार आएगी तभी मैं लागू करूंगा। लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया, किसानों ने कांग्रेस को छोड़ दिया और मोदी जी को बना दिया। मोदी जी आए और 6 साल राज किया, अब तक वो स्वामीनाथन आयोग घूम रही है जी, वही लागू नहीं हुई। कल एक भाई बता रहा था, बोले हमने लागू कर दी, 200 रुपए क्विंटल के बढ़ा के लागू कर दी जी। हम लागू आप कहलवा देंगे ना वंदना जी। मैं एक सेकंड, जोगेंद्र मैयर जी, आप हमेशा आप लोग यही कहते हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो गई, क्या कागजों में लागू हो गई है? ये लिख के दीजिए ना आप, फिर सिर्फ प्रवक्ताओं के बयानों में क्या दिखती है? नहीं, मुझे एक बात बताइए, प्रोविजंस की बात कर लीजिए, आपसे मेरी बात आप बिंदुओं की बात मत करिए ना, आप बस ये कहिए कि हाँ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हो गई,
आप कहते हैं कि हमने बिंदु डाल दिए उसमें सारे, बिल्कुल लागू कर दिए। नहीं ये लिखित में है क्या? ये लिखित में है वंदना जी? लिखित में क्या चाहिए? नहीं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पूरी लागू हो चुकी है, सिर्फ यह प्रवक्ताओं की बातों में ही नजर आती है। जयप्रकाश जी, पहली बात, ये सिर्फ प्रवक्ताओं की बात नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी कितनी बार इस बात को कहते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जुबान पर तो आपकी नजर आता है, जुबान पर नजर आता है ना। किस तरह से चाहिए होता है लिखित? मैं बता रही हूँ ना, सॉइल हेल्थ कार्ड हमने बनवा दिए, बीमा योजना हमने शुरू करा दी, ट्रेन तक हमने पानी पहुंचा दिया। जितने जो प्रोविजंस हैं, आप ये देखेंगे कि 6,000 रुपए खाते में आ रहे हैं किसानों के, और आप उसके बाद जो प्रोविजंस अगर हम उसके मानते जा रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, तो उसको लागू करना ही बोलते हैं ना। अरे ठीक है, ऐसे लागू हो जाता तो फिर ये आंदोलन नहीं चलता ना। ये इतना अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होती तो आंदोलन नहीं चलता। संजीव भारद्वाज जी, जोगेंद्र मैयट जी ने साफ कह दिया, कांग्रेस ने भी किसानों को लूटा और बीजेपी वाले, ना तो कांग्रेस भी मंडियों की व्यवस्था बेहतर कर पाई, अधिकारियों का फिक्स कमीशन जाता है सर, आड़तियों से फिक्स कमीशन होता है, किसान बेचारा परेशान रहता है, व्यवस्थाएं नहीं मिलती है, तो कांग्रेस ने भी लूटा और ये भी लूट रहे, ये मानेंगे ना संजीव भारद्वाज जी? जनता को कि कांग्रेस के राज में किस तरह से वैल्यू बढ़ाई गई, या किस तरह से किसी भी आज तक कांग्रेस के राज में अरे कोई कृषि क्रांति कर दी क्या कांग्रेस ने? बता दी ना कोई उपलब्धि हो तो आपकी। जमीन की वैल्यू नहीं बतानी, उपज की बतानी है। आप 1 मिनट मेरी पूरी बात सुन लें वंदना जी, आप 1 मिनट मेरी बात सुन लें, फिर बात का जवाब दे लें। मैं जयप्रकाश जी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, जहां तक रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के राज में हमेशा जो भी कानून लाया गया, जब तक उसके ऊपर पूर्ण सहमति किसानों की, अन्नदाताओं की नहीं होगी, या किसी भी वर्ग का कोई कानून लाया गया, जब तक उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई, लेकिन साथ ही साथ कभी भी किसानों के ऊपर जो चीज किसानों के लिए इस्तेमाल खेती में आती है, खेती के लिए इस्तेमाल होती है, कभी उस पर टैक्सेस नहीं लगाए, कभी उस पर अनाप शनाप रेट नहीं बढ़ाए। हमेशा ये देखा गया है। अरे सर आपने भी सर चाहे कुछ भी किया हो, आपने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, ये भी कहते हैं इन्होंने टैक्स नहीं बढ़ाया, लेकिन किसान परेशान है। मंडियों में जाइए, आपके नेता तो जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, बीजेपी के जा नहीं पाएंगे, ना जेजेपी के जाएंगे, और इनको अच्छा लगेगा भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, लेकिन व्यवस्थाएं ठीक नहीं है वंदना जी, क्योंकि मनोहर सरकार मंडियों की व्यवस्था में अभी पहले ही दौर में फेल हो गई है। अभी तो 1 महीने का वक्त और है, 1 महीने से भी ज्यादा खरीद होगी, तो देखिए आगे किसानों की किस तरह दिक्कत आती है। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर हो रहे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।